जो बड़ा दरवाज़ा है ये केवल शहंशाह या बादशाह आते थे तब खुला करता था, और जो नॉर्मल सैनिक वगैरह या जो जनता मिलने आती थी उनके लिए छोटा दरवाज़ा खुला करता था। ये जो मस्जिद देख रहे हैं दोस्तों, ये मस्जिद का नाम है कोहना, जिसको कि शेर शाह सूरी के द्वारा 1541 में बनाया गया था। हेलो दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में, और मेरे पीछे ये देख रहे हैं जो फोर्ट है, इसका नाम है पुराना किला। ये दिल्ली का सबसे पुराना किला है। इसको शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था, और अगर इसका डेट का बात करें तो सन 1540 से लेकर 1545 के बीच में बनाया गया था। और ये किले का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नमस्कार सलाम, मैं हूँ आपका होस्ट वारिस ब्लॉग। वापस एक नई ऐतिहासिक प्लेस की जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आइए इस फोर्ट को पूरा दिखाता हूँ मैं, और इसके इतिहास के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किले का पूरा आपको जानकारी देते हैं। एरिया है, जैसे आप पुराने किले के लिए आएंगे तो वहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ पे जाके आप टिकट वगैरह ले सकते हैं। इंडियन के लिए 45 रुपये है और फॉरेनर लोगों के लिए 300 रुपये है। तो देख सकते हैं जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, यहाँ पे दो बुर्ज बनाए गए हैं बड़े बड़े, एक राइट साइड में बनाया गया है और एक लेफ्ट साइड में बनाया गया है। यानी कि इन बुर्जों का उस समय ये मकसद हुआ करता था कि कभी भी दुश्मनों का अगर अटैक वगैरह होता है तो वो इस दरवाजे को सेव कर पाए। जो ये दरवाजे का वाल आप जो देख रहे हैं इसको सेव कर पाए। और इस एक बुर्ज की लंबाई 20 मीटर है। ये दाहिने साइड वाले की 20 मीटर है और बाएं साइड वाले की भी 20 मीटर है। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं वो 25 मीटर है। ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुरान की आयतों का जिक्र किया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा कम से कम 600 साल पुराना है। और इसके आर्किटेक्चर को देखिए, ऊपर 2 स्टार बनाए गए हैं और ऊपर कुरान की आयतों को सजाया गया है, जो कि बेहद ही खूबसूरत इस किले को बना देता है। आइए और भी अंदर से बुर्ज को एक बार आप देखिए बारीकी से। इसमें छेद वगैरह बनाए गए हैं जो कि दुश्मन से अटैक वगैरह के समय बचाव किए जाते थे। जो कुछ इस टाइप का इसका बुर्ज का आर्किटेक्चर है, जो कि नायाब आर्किटेक्चर है। ऊपर खिड़कियाँ बनाई गई हैं। खिड़कियाँ इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि उसमें दुश्मन जब अटैक वगैरह करते थे तो उसमें गर्म तेल और गर्म पानी वगैरह डाला जाता था। और बारीकी से जो लाइनिंग बनाई गई है उसमें तीर वगैरह से चला के जब दुश्मनों का अटैक होता था तो उसमें हमला किया जाता था। इस साइड भी देखिए पूरा उसी तरह खिड़की वगैरह बनाया गया है। और इसको लाल पत्थर और सफ़ेद ग्रेनाइट इसमें यूज की गई है। आप ऊपर देखेंगे तो पूरी सफ़ेद ग्रेनाइट और लाल पत्थर का यूज किया गया है। और ऊपर एक खिड़की बनाई गई है, उस पर एकदम कुरान की आयतों को लिखा गया है। आइए हम अब इस डोर को देखेंगे, क्योंकि कम से कम 500 से 600 साल पुराना डोर है। अंदर एंट्री करते हैं तो ये देखिए पूरा ये लकड़ी का स्ट्रक्चर है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं कम से कम 30 फीट ऊंचा दरवाज़ा है। और उसी समय का सबसे बड़ा इसमें कीले वगैरह लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं पहले क्या था कि लोहे वगैरह का ज़्यादा आविष्कार और निर्माण नहीं हुआ था। ये तो चौड़े चौड़े पट्टी का यूज किया करते थे और लंबे लंबे कील वगैरह मारा करते थे। तो पहले क्या होता था कि डोर को हाथी वगैरह से ही तोड़ा जाता था। एलिफेंट ही तोड़ने का एक लौता ऐसा रास्ता रहता था कि बिना एलिफेंट वगैरह के इस डोर को तोड़ा ही ना जा सके, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी का दौर नहीं आया था कि इतने बड़े बड़े दरवाज़ों को तोड़ा जा सके। इसलिए उस समय एलिफेंट का यूज किया जाता था और सीधा एलिफेंट को दौड़ा के इस बड़े बड़े डोर में मारा जाता था, जिससे कि ये दरवाज़ा टूट जाता था। और एक चीज़ मैं बताते चलूँ, ये जो बड़ा दरवाज़ा है ये केवल शहंशाह या बादशाह आते थे तब खुला करता था, और जो नॉर्मल सैनिक वगैरह या जो जनता मिलने आती थी उनके लिए छोटा दरवाज़ा खुला करता था। ये छोटा दरवाज़ा खुलता था, उसके बाद एंट्री होते थे। और जब शहंशाह वगैरह आते थे घोड़े या हाथी वगैरह से तो ये बड़ा डोर खोला जाता था। आइए और भी अंदर मैं जानकारी दूंगा इस चीज़ के बारे में। तो जैसे ही दोस्तों इस बुर्ज के अंदर से एंट्री करेंगे तो ये सेकंड दरवाज़ा है, यानी कि फर्स्ट दरवाज़ा वहाँ पे था, उसके बाद ये सेकंड दरवाज़ा है अंदर का, जो कि काफ़ी बेहतरीन और कम से कम 20 मीटर चौड़ा दीवार बनाया गया होगा। क्या होता था कि दुश्मनों का जब भी कभी अटैक वगैरह तोप वगैरह से होता था तो इस दीवार को इतना मजबूत बनाया जाता था कि कभी भी इसको तोप वगैरह से तोड़ा ना जा सके। तो देख सकते हैं आप
ये बगल में पूरा रूम वगैरह बनाया गया है जो कि कभी सराय के काम में हुआ करता था, क्योंकि राजा महाराजा क्या करते थे कि किले के अंदर ही बाज़ार को लगाया करते थे। तो इस तरीके से उनका आर्किटेक्चर और उनके डिज़ाइनर जो थे इस तरीके से फोर्ट का डिज़ाइन तैयार करते थे ताकि कि राजा और शहंशाह के जो भी परिवार और फैमिली वाले हों वो उनको बाहर ना जाना पड़े। तो इस टाइप से ये देख सकते हैं पूरा ये रूम वगैरह था जो कि सराय वगैरह इसमें बनाया जाता था, और जो उस समय के व्यापारी वगैरह लोग हुआ करते थे वो इसमें आके रहते भी थे। और इधर भी पूरा देख सकते हैं रूम वगैरह बनाया गया है और ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं, कम से कम 25-25 मीटर की चौड़ी और 25-25 मीटर की लंबी लंबी दीवारें बनाई गई हैं ताकि दुश्मनों का कभी भी आक्रमण हो तो उसको भेदा ना जा सके। तो इस टाइप से पूरा सेफ्टी बनाया गया है। इधर पूरा रूम बनाए गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे किला एक कोहनूर मस्जिद है जो कि हम लोग इसको आगे विजिट करेंगे, और शेर मंडल है इसको भी विजिट करेंगे, उत्खीन अवशेष इसको भी अंदर विजिट करेंगे, और पुरातत्व संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम भी उसको भी देखेंगे, और हुमायूं दरवाज़ा इसको भी हम लोग देखेंगे, और तलाकी दरवाज़ा, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर है इस मस्जिद का, जो कि काफ़ी बेहतरीन आर्किटेक्चरों के द्वारा बनाया गया था। ये मुगलिया आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है। तो ये जो मेरे सामने मस्जिद देख रहे हैं दोस्तों, ये ठीक किले के अंदर मस्जिद है, और यहाँ पे इसके बारे में बोर्ड लगा है किला ए कोहना मस्जिद। हिंदी में पूरी इसके बारे में जानकारी दी गई है और इंग्लिश में भी जानकारी दी है, तो आप पढ़ लीजिएगा। आइए और इसके आर्किटेक्चर को और इसके जो भी नायाब चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ नीचे चल के। ये जो मस्जिद देख रहे हैं दोस्तों, ये मस्जिद का नाम है कोहना, जिसको कि शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में बनाया गया था। ये मस्जिद काफ़ी नायाब मस्जिद है। इसमें कम से कम उस ज़माने में 4000 से भी ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और इस मस्जिद की बनावटी और इसके आर्किटेक्चर को देखिए, लाल पत्थर, सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थर और येलो कलर का पत्थर और रेड पत्थर, मतलब 4-5 कलर के पत्थर को मिला के इसके नायाब आर्किटेक्चर को तैयार किया गया था। जब आप आएंगे इस मस्जिद को देखने तो मैं आपके इस मस्जिद की खासियत के बारे में अगर बताते चलूँ तो ये जो आप देख रहे हैं ये वज़ू खाना है। आप भारत की किसी भी हिस्टोरिकल मस्जिद को अगर आप विज़िट करेंगे तो आप उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि पहले वज़ू खाना बनाया जाता है, यानी कि एक पानी का टब बनाया जाता था और इसमें पानी भरा जाता था ताकि लोग नमाज या प्रार्थना करने से पहले अपने वज़ू कर सके और हाथ पैर को धुल सके। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक बावड़ी थी, यानी कि एक छोटा कुआं बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि इसमें से पानी को निकाल के इसमें स्टोरेज किया जाता होगा और इसमें से वज़ू करने के काम में उस समय लिया जाता था। तो आइए इस मस्जिद के आर्किटेक्चर को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी नायाब इसका डिज़ाइन है, पार्सियन और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नायाब नमूना है अगर मैं बताने की कोशिश करूँ आपको तो। और आगे आइए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा पास से मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ व्यू। आप देखिए मस्जिद का कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर देखेंगे जब आप तो आपकी आंखें टिक जाएंगी। और यहाँ पे अगर हम नज़र डालते हैं इस चीज़ पे, इसका मेन गेट देखिए कितना बड़ा बनाया गया है। जो हमने फ्रंट गेट देखा था उससे भी बड़ा बनाया गया है। और इसके इस दीवार पे देखिए कुरान के एकदम बेहतरीन आयतों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कुरान की आयतों को यहाँ पर एकदम पत्थर में एकदम जान डाल दिया गया है कारीगरों के द्वारा। एक से बढ़ के एक यहाँ पे कारीगरी लेटरों को किया गया है। इसके साथ साथ वाइट संगमरमर के साथ साथ रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन पत्थरों का दिया गया है। ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये कोई नॉर्मली पेंटिंग नहीं है। और ये ऐसा टाइल्सों को लगाया गया है उस ज़माने में कि आने वाले कभी भी सदी में ये मिट नहीं सकता है। ब्लैक पत्थर के साथ साथ वाइट और रेड का भी डिज़ाइन तैयार किया गया है, देख सकते हैं। वाइट संगमरमर में अगर आप नज़र डालते हैं तो काफ़ी बारीकी से डिज़ाइनों को बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक गुलदस्ते टाइप का डिज़ाइन पूरे गेट में दिया गया है सिंगल तरीके से। और इसका बेहतरीन
ऊपर का जो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन कारीगरी की गई है। छोटे छोटे टाइल्सों को उसी ज़माने में लगाया गया है और उर्दू और फारसियन के बेहतरीन यहाँ पे लेटरों का कम्बिनेशन दिया गया है। उस समय इस तरीके से भी इमारतों को बनाया जाता था। वो उस इमारत को अगर हम लोग आज देखते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या उस समय भी इतना डेवलपमेंट था। लोग इस तरीके से काम किया करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे कुरान की आयतों को एकदम स्क्वायर में गेट के ऊपर सजाने की कोशिश की गई है और ऊपर में कुछ सिंबल वगैरह भी बनाए थे। दोस्तों आइए अब अंदर लेकर चलेंगे और अंदर से मस्जिद के आर्किटेक्चर को दिखाएंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट करूँगा कि मंदिर या मस्जिद स्थान हो तो उसका सम्मान जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे कभी भारत के नायाब बादशाहों ने यहाँ पे सर झुकाया होगा परवरदिगार के याद में या अल्लाह के याद में या ईश्वर के याद में, जिसको भी आप मानते हो उस चीज़ का हमें सम्मान करना चाहिए। तो मैं सूज वगैरह यहीं पे उतार देता हूँ और आइए अंदर लेकर चलेंगे, इसके आर्किटेक्चर को समझेंगे हम लोग मस्जिद के। आइए अंदर से भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत से लोग शूज वगैरह पहन के घूम रहे हैं, लेकिन क्या बोलना, उनको समझना चाहिए कि एक धार्मिक स्थान है। यहाँ पे कभी भारत के नायाब से नायाब शहंशाहों ने इस पर सजदा किया होगा और उस रब के आगे हाथ फैलाया होगा और अपनी दुआ पूरी की होगी। तो आइए मैं इसके आर्किटेक्चर और इसके डिज़ाइन के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ये सामने आप जो देख रहे हैं वाइट संगमरमर में मेंबर है, यानी कि एक मस्जिद के अंदर एक मेंबर होता है जहाँ पे नमाज पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे के जो इमाम होते हैं उस समय के जो भी इमाम होंगे वो यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ाते होंगे। और उसका बारीकी से अगर हम काम देखेंगे तो वाइट संगमरमर में की गई है और पूरा फारसियन और अरबी के लेटर यहाँ पे लिखे गए हैं। आप पूरे इसके चौखट पे अगर आप नज़र डालिए बारीकी से, मैं बोलूँगा थोड़ा सा दिखाने के लिए जूम करके, थोड़ा सा अगर आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतरीन और फारसियन आर्किटेक्चरों का यहाँ पे काम किया गया है। जो भी इनके इंजीनियर हुआ करते थे वो ज़्यादातर बाहर से बुलाए जाते थे, जैसे कि तुर्किस्तान, तुर्की, इराक, ईरान जैसे बाहर देशों से बुलाए जाते थे इनके जो आर्किटेक्चर और जो डिज़ाइनर उस समय के हुआ करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बारीकी से ऊपर में अल्लाह लिखा गया है और यहाँ पे भी कुछ लेटरों का उपयोग किया गया है और पूरे संगमरमर को तराशा गया है। इस चीज़ को आप बारीकी से देखिए। और इसमें भी वही वाइट, ब्लैक, रेड स्टोन का यूज किया गया है। 3-4 तरह का पत्थर का यूज करके इस मेंबर को भी बनाया गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है जो कि एक सिंबल है। और यहाँ पे भी 2 जगह देखिए अरबी के अल्लाह के लेटर यूज किए गए हैं। तो ये कुछ इस टाइप का इसका आर्किटेक्चर है। और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इसका कम से कम 5 गुंबदों वाली मस्जिद है। ये ऊपर अगर आप ध्यान डालते हैं तो कम से कम 5 गुंबदों वाली मस्जिद है और काफ़ी नायाब इसका डिज़ाइन है। इसकी डिज़ाइन पे मैं थोड़ी सी अगर बताते चलो तो आप ऊपर जो डिज़ाइन देख रहे हैं, खिड़की मेहराब छोटे छोटे बने हुए हैं, उस पर उसी ज़माने के जो कलर के जो टाइल्स, जैसे कि आजकल तो टाइल्स निकल गए, उस ज़माने में टाइल्स वगैरह नहीं थे। तो होते क्या थे कि जो सब्जी और जो फल से जो रस निकाला जाता था उस रस को इसमें लगाया जाता था, पत्थर में यूज किया जाता था पेंटिंग के दौर पे। तो उस ज़माने का जो भी पेंट बनाने का जो प्रक्रिया था, जैसे कि आज तो हम लोग आसानी से पेंट वगैरह ख़रीद लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में पेंट बनाने का प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल था। तो फ्रूट और सब्जी वगैरह से रस निकाला जाता था और उसको इस बेशकीमती इमारतों में लगाया जाता था, जो कि आज भी बरकरार हैं। अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा तो आप देख लीजिए और इसके आर्किटेक्चर को समझिएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेहराब बनाए गए हैं छोटे छोटे और पेंटिंग उसी ज़माने की गई है। ये छोटे छोटे जो मेहराब आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए बनाया जाता था ताकि हवा वगैरह इसमें से पास हो सके। और इसका डिज़ाइन देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ी गई है ऊपर फ्लोर के लिए। आप मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी गई हुई है ऊपर। पहले के लोग यहीं से ऊपर जाया करते थे और पहले तो लाउड स्पीकर वगैरह नहीं था, तो क्या करते थे वो लोग कि ऊपर जाकर और मुंह से ही अजान को देते थे, ताकि ऊपर से अजान थोड़ी दूर तक जाएगी इसलिए वो गूंजेगा। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते थे कि ऊपर से ही अजान देते। मस्जिद के अंदर हूँ और मुझे एक चीज़ देखकर बहुत ही बुरा लगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों तक ये जानकारी देता हूँ कि किसी भी भारत की ऐतिहासिक इमारत को अपना धरोहर समझ के उसकी इज्जत करना चाहिए, उसकी कदर करना चाहिए। ये भारत का कभी नायाब मस्जिद रहा होगा और इसमें कई भारत के बड़े बड़े शहंशाहों ने इस पर सजदे किए होंगे और इस पर सर झुकाया होगा। उस मस्जिद का आज मैं हाल दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग भी आते हैं वो अपना यहाँ पे कोई पेंट से लिख दिया है, कोई कलम से लिख दिया है, कोई रंग से लिख दिया है। तो मैं उन लोगों से, सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ज़्यादा लिखने पढ़ने का शौक़ है
तो किताब और बुक और लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, ना कि किसी की ऐतिहासिक इमारत को बनाई हुई चीज़ों को आप इस तरीके से बेकार करिए, क्योंकि ये खुदा का घर है। और यहाँ पे किसी ज़माने में भारत ही नहीं, बाहर से भी कई बड़े बड़े शहंशाहों ने इस मस्जिद में सजदे किए होंगे, सर झुकाए होंगे। ये अल्लाह का घर है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और किसी भी भारत के इमारत में इस तरीके से अपनी गंदगी और अपने नाम का छाप इस तरीके से मत छोड़िए। इसके लिखने से अगर कुछ आपका फ़ायदा होता है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये चीज़ भी बताइएगा कि मैं इस चीज़ के बारे में अगर विरोध कर रहा हूँ तो वो सही है कि गलत है। अगर आपको इतना ही लिखना है तो आप अपने घर में लिखिए, अपने दीवारों पर लिखिए। किसी की बनाई हुई ऐतिहासिक इमारत में इस तरीके का गंदगी मत करिए। कई जगह है, कोई दिल बना दिया है, कोई अपना नाम ही लिख दिया है, MD SD, ये सब का क्या मतलब है। उधर भी देखिए मेंबर है, यहाँ मेंबर के बगल में भी लिखा गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरीके से बेअदबी मत करिए मस्जिदों का, चाहे कोई भी भारत की ऐतिहासिक इमारत है, इस तरीके से बेअदबी उसका मत करिए, सम्मान करिए। यहाँ पे लोग शूज वगैरह, जूता वगैरह सब कुछ पहन के घूम रहे हैं, और इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप लोग इस तरह का काम मत करिए। आइए मिलते हैं बाहर। तो ये जो मंडप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, इस मंडप का नाम था दीन इलाही, यानी कि उस समय का जो बादशाह था शेर शाह सूरी, 1541 ईस्वी के आसपास इस मंडप का निर्माण करवाया था उन्होंने। और इस मंडप के बनाने का पीछे का मकसद उनका था कि इसमें मनोरंजन वगैरह किया जा सके, इसमें बैठा जा सके, और इसमें जो भी उनका मनोरंजन का प्रोग्राम था वो देखा जा सके। तो ये उसी के पर्पज़ से बनाया गया था। उसके बाद जब एक वक्त ऐसा आता है कि फिर कुछ दिनों के बाद हुमायूं का कब्जा आ जाता है, तो हुमायूं फिर उसको, इस मंडप को क्या करते हैं कि एक्सचेंज करवा देते हैं, यानी कि मरम्मत वगैरह करा के इसको एक पुस्तकालय में चेंज करवा देते हैं, जिसको कि लाइब्रेरी टाइप का अगर कहें तो लाइब्रेरी में बनवा देते हैं इसको। और वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी शिक्षा ग्रहण वगैरह करते थे और इबादत किया करते थे। तो एक दिन ऐसा आता है कि उनके ऊपर से उतरते वक्त, यानी कि अजान होती रहती है, बगल में मस्जिद है, वहाँ पे अजान होती रहती है, ऊपर से उतरते वक्त उनकी पैर फिसल जाती है और गिरने से उनको गंभीर चोटें आ जाती हैं, जो कि 3 दिन लगातार इलाज के बाद 1556 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है। इसी बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुमायूं इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वही और आगे लेके चलेंगे और भी चीज़ों को दिखाऊंगा मैं। ये था हम्माम खाना, यानी कि जैसे आज बाथरूम टॉयलेट को हम लोग कहते हैं बाथरूम वगैरह, तो उस समय नहाने धोने वाली चीज़ों को हम्माम खाना बोला जाता था। तो ये ठीक, और ये उसी ज़माने के देखिए पाइपलाइन वगैरह किए गए थे, जो कि चीनी मिट्टी के पाइपलाइन वगैरह होते थे, जो कि उस समय वेस्ट पानी को निकालने का काम करते थे। तो इसके बारे में वीडियो को थोड़ा सा रोक के यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा ऊपर से देख लीजिए आप किस टाइप का दिखता है। देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से टैंकों को बनाए गए थे, अलग अलग टैंक बनाए गए थे, रोज वाटर, नॉर्मल वाटर, ठंडे पानी के लिए ये सब बनाए गए थे। अलग अलग डिपार्टमेंट के उस समय के यूज में लिए जाते थे। जैसे वो वाला जो देख रहे हैं वो नॉर्मल पानी के लिए था, और ये वाला जो देख रहे हैं ये ठंडा पानी के लिए था। और इस सब में रोज वाटर मिक्स करके उस समय के लोग, राजा महाराजा जो भी थे, वो स्नान वगैरह किया करते थे, क्योंकि पहले साबुन उबुन वगैरह नहीं हुआ करता था, तो इस टाइप से उसको यूज किया करते थे। जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा हम्माम खाना है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो बाथरूम सिस्टम है, जो कि अभी हम लोग बाथरूम वगैरह यूज करते हैं। उस समय नहाने धोने और फ्रेश होने वाली चीज़ों को हम्माम खाना बोला जाता था। इसका डिज़ाइन और इसका बनाने का नया आर्किटेक्चर है, मैं वो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आजकल के हमारे घर में शावर वगैरह और वो झरने वगैरह लग गए हैं, लेकिन उस ज़माने के लोग कैसे इसको यूज किया करते थे उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन बनाई गई है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको 1 मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक स्क्वायर में बनाया गया है, उसके बाद यहाँ से सीधा एकदम नुकीले टाइप का ये ऊपर जो गया हुआ है सुरंग टाइप का। तो इसका मकसद क्या था कि पहले एक पाइप लाइन के ज़रिए पानी को वहाँ तक लाया जाता था, वहाँ से पानी को छोड़ा जाता था। तो जो रानी वगैरह या जो राजा वगैरह थे वो यहाँ पे खड़े होकर एकदम इसके प्रेशर के पानी से नहाया करते थे और मतलब इंजॉय किया करते थे। तो उस टाइप का फुहारा सिस्टम था। एक देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ से भी पानी को छोड़ा जाता था और पानी यहाँ पे आता था। तो अगर कोई यहाँ पे ऐसे खड़ा रहता है तो उसके ऊपर से पानी पूरा गिरेगा। तो ये गजब के सिस्टम थे उस दौर में, उस ज़माने के
राजा महाराजा लोगों के जीने के अलग अंदाज थे। आप कुछ देख सकते हैं, ये 10 बाई 10 का रूम है। इसमें पूरा चिराग वगैरह रखने के लिए पूरी जगह बनाई गई है और ये पूरा सुरंग नुमा बनाया गया है। तो शायद ये आपको किसी भी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके, तो मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये देखिए सुरंग है पूरा। मैंने थोड़ा सा रिक्स उठा के आपको सोचा दिखा देता हूँ अंदर जाके, जो कि खंडर हो गया है लेकिन जाता था उस समय। बाउली है, इसके बारे में आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। आइए मैं थोड़ी सी इसके जानकारी के बारे में बता दूँ आपको। तो ये देख सकते हैं काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़ी बाउली बनाई गई है। तो ये जो इसका स्टेप देख रहे हैं 89 से भी ज़्यादा इसके स्टेप को बनाई गई है। और ये बाउली को साफ़ सुथरा रखने के लिए ऊपर से देखिए छत दिया गया है और नीचे से पूरा दीवालों का चारों तरफ से घेरा तैयार कर दिया गया है। और नीचे आप जो वो खिड़की नुमा देख रहे हैं, पहले क्या होता था कि उससे जब पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता था तो पानी सभी पाइप लाइनें यानी कि हमाम, बाथरूम और जो भी इनका ये सब सिस्टम था उसमें वहाँ से पानी जाया करता था। और अगर पानी नीचे होता था तो यहाँ से जो भी सैनिक वगैरह थे इस सीढ़ी के रास्ते से जाके पानी को निकाल के वो गार्डन वगैरह के यूज में उस ज़माने में लिया करते थे। तो ये थी यहाँ की सबसे बड़ी बावड़ी, जो कि पुराने किले के अंदर है। आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को ज़रूर आप देखिएगा। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, अंदर सुरंग वगैरह बनाए गए हैं, क्योंकि अंदर 2-3 फ्लोर है इसलिए आपको पता नहीं चलता है। आप जब इधर से किले की जब साइड में आएंगे देखने के लिए तो अंडरग्राउंड रास्ते ढेर सारे हैं। इससे ये पता चलता है कि 2-3 फ्लोर तो कंपलसरी अंदर है ये, लेकिन अब अंदर जाने से पता चलेगा। ज़्यादा अंदर गहरा वगैरह है तो इसलिए अंदर नहीं जाएंगे। आइए और भी चीज़ों को हम बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे। पीछे मेरी मस्जिद है, मस्जिद के ठीक बैक साइड में आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ढेर सारी सुरंगें वगैरह बनी हैं। इससे ये हमें समझ में आता है कि ये पूरा किला अंडरग्राउंड भी था और हो सकता है इस किले से कई दूसरे किलों पे निकलने का अंदर गुप्त रास्ता हो। तो आइए हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं पहले इसमें राजा वगैरह रहते थे और अब खंडर हो गया है। आइए अंदर से भी थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा इसको। देख सकते हैं दोस्तों, इसका डिज़ाइन काफ़ी नायाब बनाया गया है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ज़माने में शायद ये राजमहल रहा होगा और यहाँ पे जो भी शहंशाह वगैरह के जो भी रहे होंगे वो इसमें ज़रूर रहते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी चीज़ तो खंडर हो गए हैं, लेकिन इन चीज़ों को अभी तक सही सलामत रखा गया है और अभी तक ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका कितना नायाब डिज़ाइन बनाया गया है। और ये डिज़ाइन ज़्यादातर किले वगैरह में ही यूज किए जाते थे, जो कि पुरानी इमारतें होते थे उसमें करीब 400-500 साल जो पुरानी इमारतें होती थी उसमें इस तरह की आर्किटेक्चरों का यूज किया जाता था। जो कि मेरी आप कई वीडियो में देखे होंगे, मैंने भारत के बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतों का दौरा किया, उसमें आप एक से बढ़ के एक आर्किटेक्चर और डिज़ाइन वगैरह देखा होगा। उसी से मिलता जुलता ये है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा आप। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी पूरा खंडर वगैरह हो गया है और पूरी इमारतें गिर गई हैं। कभी 2 फ्लोर ऊपर रही होंगी, लेकिन अभी ये गिर गई है और समय की वजह से देख सकते हैं खंडर में पूरा तब्दील हो गया है। दिल्ली का पुराना किला, क्योंकि काफ़ी पुराना है, 500 से 600 साल पुराना किला होना कितना दिन तक टिकेगा तो ये भी पत्थर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देख सकते हैं। आइए मैं दूसरा गैलरी दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक ये भी गैलरी है जो कि उसी समय की है और ऐसा इसको राजा महाराजा लोग यूज में लिया करते होंगे अपने। यहाँ पे अंदर देख सकते हैं कच्छ वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि ये दीवार से सटे हुए हैं तो इसको ज़्यादातर राजा वगैरह लोग ही रहने में यूज में लेते होंगे उस समय। और पूरा देख सकते हैं ऊपर प्लास्टर वगैरह किया गया है, कंडीशन अभी तक सही है इसकी। भाई ये देखते हैं क्या चीज़ है। ये बाउंड्री टाइप का रहा था इसके अंदर, बाद में इसको ढक दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा है, दिखा रहा हूँ मैं। आइए लेकर चलता हूँ। इधर ही पूरा खंडर हो गया है, गिर गया है ये, और कुछ ऊपर भी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये उसी ज़माने का जेल है। यहाँ पे कैदियों को लाकर बंद किया जाता था। इसका डिज़ाइन और इसके आर्किटेक्चर को देख के आप समझ सकते हैं ये आज से करीब 700 साल पुराना जेल है। और ऊपर अरबी और फारसियन के बेहतरीन डिज़ाइन बनाए गए हैं ऊपर में। इनका ये सिंबल या कोई मोहर वगैरह रहता होगा। तो आप आएंगे तो आपको ये जेल देखना पड़ेगा पुराने की। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है तलाकी दरवाज़ा, यानी कि ये 2 फ्लोर का दरवाज़ा है। ऊपर भी दरवाज़ा है, नीचे भी दरवाज़ा है और ये बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है। ये किले के राइट साइड में है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो ये राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर भी देख सकते हैं एक छतरी बनाई गई है गुंबद नुमा, और उसके नीचे एक रूम टाइप का बनाया गया है। और उसके बाद सेकंड में एक दरवाज़ा बनाया गया है और थर्ड में दरवाज़ा बनाया गया है। तो आप जब आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं साइड में इसके ठीक ही जेल है।
और एक इधर इस साइड में भी, इधर देख सकते हैं आप जेल वगैरह है। और इधर नीचे आप देखेंगे तो तत्काल में क्या था कि कभी इमरजेंसी के दौरान अगर तत्काल में अगर निकलना हो तो इसलिए इसका तत्कालीन दरवाज़ा के नाम से है। इस दरवाजे का और इसके आर्किटेक्चर का और इसके सीढ़ी के उतरने का डिज़ाइन को आप देखिए, ये तत्कालीन दरवाज़ा बनाया गया था उस समय। यानी कि किसी भी फोर्ट में 2 या 3 दरवाजे हुआ करते थे, बेसिकली इसीलिए बनाए जाते थे कि कभी भी अगर दुश्मनों का अटैक होता है तो उसको एक दरवाजे से निपटा जा सके। काफ़ी बड़े में बनाई गई है, इसका विशाल दरवाज़ा और इसके विशाल आर्किटेक्चर को देखिए, ये मुगलिया आर्किटेक्चरों का याद दिलाता है और इंडो इस्लामिक तरीके से भी बनाया गया है। इसको काफ़ी बड़े में है और ये 2 फ्लोर का दरवाज़ा है, मतलब कि उस समय काफ़ी सोच समझ के इसको बनाया गया होगा। उसी समय की लकड़ी के दरवाजे हैं जो कि 22 फीट के आसपास है और काफ़ी मोटे मोटे सिकड़ वगैरह लगाए गए हैं। तो बाहर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है इसको इसलिए बनाया गया होगा। होता क्या था, इसके ठीक बाहर एक करीब 25-30 फीट का रिवर है, यानी कि रिवर हर फोर्ट के बाउंड्री के बाहर बनाया जाता था ताकि अगर दुश्मनों का अटैक हो तो हो क्या कि पानी के रास्ते से वो पार करे तो उनको मार गिराया जाए। तो इसके ठीक बाहर कभी लोहे की बहुत बड़ी गेट रही होगी जिसको कि सीकड़ से सैनिक लोग खींच के खड़े कर देते होंगे और उसके बाद पुल को गिरा देते होंगे। जब जाना रहता होगा राजाओं को या राजघराने किसी परिवार को जाना रहता था तो पुल वो गिरा देते होंगे और नहीं तो उसके बाद फिर वो उठा देते होंगे ताकि दुश्मनों का अटैक वगैरह ना हो पाए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के इस दरवाजे को बनाया गया है, जो कि अभी तक की पहली बार मेरे एक्सपीरियंस में इतना बड़ा दरवाज़ा और डबल दरवाज़ा एक ही जगह पे मुझे देखने को मिला। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है और उसी समय की पुरानी लकड़ी है। दोस्तों इसके पीछे ये ऊपर का दरवाज़ा था और पहले ऐसे देखिए सपोर्ट लगा कर ये छत गिरने वाला था। तो इसके लिए यहाँ के जो भी कंस्ट्रक्शन के लोग होंगे या सुरक्षा के जो भी प्रबंधक होंगे वो लोग इसको ईंट लगाकर इसको रोक दिए हैं, नहीं तो मैं वो भी दरवाज़ा दिखाता जो कि सीकड़ वगैरह गिरने का था। आइए मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों पूरी छतरी बनाई गई है और ऊपर जो भी खास लोग रहते होंगे सुरक्षा में फोर्ट के, वो ऊपर अपनी ड्यूटी देते होंगे। ये पूरा जेल सेक्शन है और यहाँ पे कैदियों वगैरह को रखा जाता था पूरा बंद करके। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का व्यू है दिल्ली का पुराना किला, बेहद ही खूबसूरत है। ये ऊपर जाने का रास्ता था लेकिन लॉक कर दिया गया है। ऐसा होता क्या था बेसिकली कि अगर जब दुश्मन वगैरह का अटैक हो जाता था तो सैनिकों के लिए लगातार फोर्ट बाउंड्री के ऊपर चढ़ने के लिए व्यवस्था बनाई। एक्चुअली होता क्या था कि दिल्ली में हर बादशाह का सपना होता था हुकूमत करना। जितने भी बाहर के बादशाह हुए और भारत के जितने भी बादशाह हुए उनका दिल्ली एक मेन गढ़ था। उस दौर में हर बादशाह चाहते थे कि हम दिल्ली में हुकूमत करें। तो ऐसे कई लोगों की हुकूमत आती रही और जाती रही। उसी में से कुछ देख सकते हैं इस तरीके से फोर्ट को तैयार किया जाता था क्यों, ताकि जल्दी दुश्मनों का अटैक अगर होता भी है तो उसको जीता ना जा सके, इसलिए मजबूत बनाई जाती थी किला वगैरह को। तो देख सकते हैं दिल्ली का इतिहास तो काफ़ी दिलचस्प रहा ही है और ये किला काफ़ी बड़ा है। दिल्ली का तो लाल किला फेमस ही है, लेकिन जो लोग पुराने किले को देखना चाहते हैं वो आ सकते हैं। पुराना किला के नाम से बहुत फेमस है। 3 से 4 फ्लोर कभी रहा होगा लेकिन अभी गिर चुका है और काफ़ी खंडर हो चुका है। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का था। दोस्तों मेन गेट से लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो यहाँ पे संग्रहालय है, म्यूज़ियम वगैरह है, तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। टिकट आप इसका ले लीजिएगा या तो उसमें इंक्लूड रहेगा तो म्यूज़ियम वगैरह का देख लीजिएगा। ये लेकर चलते हैं अंदर, दिखाते हैं।
तो दीवार देख सकते हैं दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं। आम इंसान को तो पार करना मुश्किल है पुराने किले की दीवार को। कम से कम 3-3, 4-4 फ्लोर की दीवारें बनाई गई हैं। ये मैं आपको जो गेट दिखाया था, जो डबल फ्लोर का गेट था, वहाँ पे मैंने इसी पानी का जिक्र किया था। ये जो पानी थी पहले दुश्मनों से बचने के लिए एकदम सीधा ऐसे पानी बह रही थी, और वो जो गेट था उसमें एक लोहे का बहुत बड़ा गेट था, उसको नीचे गिरा दिया जाता था। फिर जो राजा लोग हुआ करते थी, फिर उसके बाद उस गेट को सिकड़ से खींच के उठा दिया जाता था। तो वो वाला वहाँ पे था, आगे है। फिलहाल आप किले का बाउंड्री देखिए जो कि काफ़ी ऊंचा वाल है, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। पुरानी किले के बारे में मैंने पूरे जानकारी दे दिया है इतिहास के पन्ने से। तब तक के लिए जो लोग भी नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।